अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपके डीएचएमएस के एग्ज़ाम्स जो है वो अनाउंस हो गए हैं, उसकी डेट शीट भी आ गई है। और फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने मार्च टेस्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं दिए हैं, तो उनको एग्ज़ाम्स का पैटर्न जो है वो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं। और लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है आपको ये प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है, प्रैक्टिस नहीं हो पाई है एग्ज़ाम्स की। तो ये वीडियो मैं आपको इसीलिए आपके हेल्प के लिए बना रही हूँ ताकि आपको जो है वो एनाटॉमी का पैटर्न समझ में आ जाए एग्ज़ाम्स का, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट ये है इसमें कि जब आप के पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है उसमें ये है कि जो पेपर होगा उसमें आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस इस तरह से होंगे कि इसमें जो 6 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चंस आपको जो है वो डिटेल में जो भी आपका टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना होगा। और नंबर 6 क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका कंपलसरी, और वो क्वेश्चन नंबर 8 होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, साथ में उसके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर राइट एंड रॉन्ग जो है वो हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो 8 नंबर जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको जो है वो 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो डिटेल में आपसे पूछे जाते हैं। उनमें 7 क्वेश्चंस में से आपको जो है वो 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 8 क्वेश्चंस टोटल होते हैं आपके पेपर में, उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपलसरी होता है। और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसमें अमूमन नोट्स के बारे में पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक्स, आपको 4 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और उनमें से 2 जो है वो नोट्स करने होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें आप देख क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि उसमें कितने नोट्स लिखने हैं आपको। बाद अगर स्टूडेंट्स एक नोट लिख के आ जाते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि गलत हो गया और 2 नोट्स लिखने थे। तो 2 नोट्स लिखने का मतलब ये है कि आपके पास अगर 4 ऑप्शंस हैं या 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 ऑर्गन्स को अगर आपने डिस्क्राइब करना है और उसकी डायग्राम भी मस्ट बनानी है, तो उसको कितना शॉर्ट आपने लिखना है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए टाइम का। ऐसा ना हो कि एक ही नोट आप इतना बड़ा लिख दें और दूसरा पूरा क्वेश्चन आपका रह जाए। तो ये एक पॉइंट हो गया। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि एनाटॉमी का पेपर जो होगा आपका उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और आपको जो अटैम्प्ट करने होते हैं वो 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो कंपलसरी होता है, राइट। तो इस तरह से आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। 8 में से आपको 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है, राइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 नहीं छोड़ सकते। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो कंपलसरी आपको क्वेश्चन नंबर 8 ज़रूर अटैम्प्ट करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 को निकालते हैं तो आपके पास 7 क्वेश्चंस बनते हैं। 7 क्वेश्चंस में से फिर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो 5 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन वाले हो जाएंगे और एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव होता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। और जो शॉर्ट नोट होगा वो अमूमन 2 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होता है आपको। तो इस वजह से आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपर देखना है कि आप 2 नोट्स लिखेंगे, उसमें डायग्राम भी होंगी और फिर एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो उसको आप इस तरह से शॉर्ट करेंगे ताकि दोनों आपके जो है वो कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एनाटॉमी का जो पेपर होता है उसमें आपको लेबल डायग्राम बनानी मस्ट होती है। बाद अगर तो ऐसा होता है कि आपके पास लिखने के लिए क्वेश्चन ही नहीं आता, उसमें फॉर एग्जांपल आ जाता है कि क्लासिफाई के, अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि डिफाइन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके आपको नाम लिखने, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टमक, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ
इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो कोई भी डायग्राम अगर वो मेंशन कर देता है, जस्ट ड्रॉ द लेबल डायग्राम का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही बनानी है उसमें। तो ये दो पार्ट्स हो जाएंगे आपके क्वेश्चन के, कि अगर उसने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम पूछ लिए आपसे तो आपको सारे ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। उसके बाद फिर लेबल डायग्राम आपको बनानी है किसी भी ऑर्गन की जो उसने डिमांड की। फॉर एग्जांपल स्टमक की लेबल डायग्राम बनानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी लेबल डायग्राम बनानी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेबल डायग्राम बनानी है, हार्ट की लेबल डायग्राम बनानी है। तो वो मेंशन अगर किया हुआ है लेबल डायग्राम का, तो फिर आपको सिर्फ अच्छी सी डायग्राम बनानी है, उसको प्रॉपर लेबल करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो एनाटॉमी में आपको स्ट्रेस करना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि आपने लेबल डायग्राम बनानी है तमाम टॉपिक्स की जो भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने 5 ईयर्स क्योंकि अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट जो एग्ज़ामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स नहीं है अभी अवेलेबल, तो मुझे काफ़ी एक पुराना मिला है, इसमें 94 से लेकर 99 तक जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो जस्ट आपको एक आईडी के लिए और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है वो इसमें वीडियो में डाले हैं वो पेपर्स। तो आप उन पेपर्स की मदद से डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, उसको जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसको आपको आइडिया हो सकता है कि किसी भी सिस्टम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको, आपकी जो बुक है रॉसन विल्सन जिससे आप लोग स्टडी करते हैं, तो मैं अगर उसके साथ आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ 1 बाय 1 चैप्टर के हिसाब से, तो आपको उसका आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट अगर सेल से करें तो सेल का स्ट्रक्चर आ सकता है। सेल के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए भी थे, उसमें इस तरह से पूछ सकते हैं कि डिफाइन सेल एंड डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो उसमें आपको डायग्राम बनानी होगी, लेबल डायग्राम सेल की, और सेल का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा आपको बताना है। लेकिन पेपर आपने देख के करना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि लेंदी आप कर दें और जो आपके सेल वो है क्वेश्चन है वो आप पूरे ना कर पाएँ। तो एक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो और इसके बजाय आप एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दें, तो इससे अच्छा है कि आप इतना करें कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, राइट। तो 16 मार्क्स पूरे के पूरे आप जो है वो अपने लॉस कर सकते हैं अगर आप एक ही क्वेश्चन को लंबा बहुत ज़्यादा लेंदी अटैम्प्ट करेंगे। तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और अगर नोट्स होते हैं तो फिर वो डिवाइड हो जाता है 8 मार्क्स में। तो नोट्स जो है वो आपको और ज़्यादा शॉर्ट करने पड़ते हैं ताकि आप दोनों नोट्स कर सकें, तो वो फिर 16 मार्क्स से होंगे 2 नोट्स, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टिश्यूज़ हैं आपके, टिश्यूज़ में ए पार्ट इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी की आपने डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद फिर उसका सेकंड बी पार्ट में वो पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई टिश्यूज़ को क्लासिफाई करना है। तो उसमें आपने क्या करना है, सारी क्लासिफिकेशन देनी है, यानी उसके जो भी टिश्यूज़ की टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। तो ये आपने क्लासिफिकेशन करनी है, और उसके बाद फिर वो कोई एक टिश्यू के बारे में जो है डिटेल में आपसे पूछ सकता है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है, या डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, उसमें फिर आपने सारी कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिटेल लिखनी होगी। एपिथेलियल पूछा तो एपिथेलियल के बारे में लिखनी होगी, और इसके साथ साथ उसकी डायग्राम्स भी बनानी होंगी। इसी तरह से ब्रांच एनाटमी के बारे में पूछ सकते हैं। एनाटमी की ब्रांचेस पूछ आती हैं, काफ़ी रिपीट भी होती हैं, कि उसमें ए पार्ट में ये होता है कि व्हाट इज़ एनाटमी, या डिफाइन एनाटमी एंड डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। तो उसमें अपने एनाटमी की डेफिनेशन देनी है, एक या दो डेफिनेशंस आप उसमें दे दें, और उसके बी पार्ट में फिर आपको एनाटमी की ब्रांचेस जो है वो आपने बतानी है। आप चाहे तो उसको पहले फ्लो चार्ट, क्योंकि इसमें आपने डायग्राम्स का इतना नहीं होती ज़रूरत, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं,
कि इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है वो पूरी ब्रांचेस को डिफाइन कर दें और फिर उसको एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्थ्रोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, इस तरह से ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। इस तरह से जो है वो फिर आपने सारी ब्रांचेस जो है वो उसको डिस्क्राइब करनी है और इसके बारे में बताना है। तो इसको जो है वो आप चार्ट की फॉर्म में जो भी आपको सही लगता है उस स्टाइल में आप इसकी ब्रांचेस के साथ जो है बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा अपील करेगा, अट्रैक्टिव होगा और नंबर आपको अच्छे मिल सकते हैं उससे। राइट, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है वो पूछ सकते हैं आपसे हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट के स्ट्रक्चर में बाज़ औक़ात जो है सिर्फ जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा हो उसके हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है। अगर ज़्यादा चीज़ें पूछी हैं, पूरा स्ट्रक्चर पूछा हार्ट का, तो फिर आपने सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट करके बतानी है। एंड अगेन लेबल डायग्राम मस्ट हैव टू बी ड्रॉन इन एवरी क्वेश्चन, राइट। तो लेबल डायग्राम आप हार्ट की बना देंगे और आपको पता है एनाटॉमी में जो भी चीज़ें आप को डिफाइन करनी होती है वो मेनली आपने उस स्ट्रक्चर का उस ऑर्गन का जो है वो लोकेशन और स्ट्रक्चर बतानी होती है। सही, उसमें हमने फंक्शन डिस्क्राइब नहीं करना होता है। तो बाद लोग जो नेट से नोट्स बना रहे होते हैं, तो नेट्स में क्या होता है, आपकी एनाटॉमी भी है, फिजियो भी है, पैथो भी है, वो तो पूरा चीज़ डिफाइन कर रहे हैं ना एक ऑर्गन को। तो अगर आप एनाटॉमी की जगह सारी फिजियोलॉजी उठा के लिख देंगे तो वो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एनाटॉमी के पेपर में आपको स्ट्रक्चर, उसकी पोजीशन, लोकेशन, ये सब बतानी होती है। अब फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसमें गिव द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर जो है वो लंग्स का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हुई हैं वो तमाम चीज़ें आपको मस्त लिखनी है। क्वेश्चन को और से पढ़ें कि क्या चीज़ पूछी है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम का जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपनी डेफिनेशन दे देनी है, क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, वन बाय वन उनके सारे ऑर्गन्स के नाम दे दिया आपने। और उसके बाद कोई एक ऑर्गन अगर वो पूछ रहा है, ट्रैकिया पूछ रहा है, लंग्स पूछ रहा है, तो उसको फिर आपने डिटेल में बताना है और उसकी फिर लेबल डायग्राम भी बनानी है। और अगर कोई सिस्टम पूरा पूछते हैं ना डेफिनेशन, तो एक सिस्टम की अलग से डायग्राम होती हैं, तो वो आपने डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके साथ। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक आपको एक डायग्राम मिलती है अपनी बुक्स के अंदर। इस तरह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी आप अच्छी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जितना उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करनी है, तो डायग्राम के ज़रिए आपको नंबर गेन करने हैं। तो वो फिर आप देख लेगा कि किस तरह से आप नंबर, सिर्फ अगर डायग्राम आती है बनाने के लिए, तो किस तरह गेन कर सकते हैं, राइट। तो उसका ज़्यादा आपको मार्जिन है आपके पास, नंबर लेने का आसान है अगर आपकी डायग्राम अच्छी है। इस तरह से नर्वस सिस्टम, ये जो मैंने 5 ईयर्स अपलोड किए हैं इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के जो 5 ईयर्स थे, जो क्वेश्चन पेपर हमने देखे उसमें जो है वो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा पूछा है। तो नर्वस सिस्टम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बाज़ औक़ात आते हैं नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम में आपको जो है वो जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है उसमें से कोई भी एक पार्ट को पूछ सकते हैं। ज़्यादातर ब्रेन है, जैसे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो कोई एक पार्ट पूछ सकते हैं ब्रेन का, उसकी आपने लेबल डायग्राम बनानी है। डिपेंड करता है क्या चीज़ पूछी है, तो वही आपने फिर फॉलो करना है क्वेश्चन को, राइट। और इसके अलावा जो जॉइंट्स का आपने पढ़ा है ऑस्टियोलॉजी में और आर्थ्रोलॉजी में, बोन्स आती हैं, बोन्स लिखने के लिए कोई भी एक, फॉर एग्जांपल डिफाइन ऑस्टियोलॉजी पहला पार्ट हो जाता है, और दूसरा कोई भी एक बोन जो है वो आपको डिस्क्राइब करनी होती है। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हिप बोन, डिफाइन डिस्क्राइब फीमर बोन, इस तरह से कोई भी आ सकता है। ये नोट में भी आ सकता है, कोई बोन आ सकती है नोट में।
तो आपने वही है, लेबल डायग्राम बनानी है और उसको डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन। उतना ही लेंदी बनाना है, उतनी ही उस पर टाइम लगाना है जितना पूछा हुआ है। और इसके अलावा जॉइंट्स आ सकते हैं। जॉइंट्स में वही नंबर वन को ए पार्ट इसका हो सकता है व्हाट इज़ आर्थ्रोलॉजी, और सेकंड पार्ट में कोई भी जॉइंट पूछ सकते हैं। जैसे मेनली जॉइंट्स की टाइप्स आपको मैंने प्रैक्टिकल के दौरान बताई थी कि मूवेबल जॉइंट होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, या ठीक है। जॉइंट्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ये तमाम जॉइंट्स हैं वो हमने जो डिस्क्राइब करने हैं वो उसमें आपने उसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट को बताइए, या डिस्क्राइब द नी जॉइंट, व्हाट इज़ आर्थ्रोलॉजी एंड डिस्क्राइब नी जॉइंट, डिस्क्राइब साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी आ सकते हैं, या डिस्क्राइब मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स के जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने होंगे आपको, और फिर मूवेबल जॉइंट्स में एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक जॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डायग्राम बना सकते हैं। या इमूवेबल जॉइंट पूछ लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर सूचर्स की एग्जांपल्स आ जाती है। तो जर्नल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जर्नली पूछ सकते हैं कि इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी आप उन्हें डिस्क्राइब करना है, उसकी एग्जांपल्स देनी है। और उसके साथ फिर या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ आर्थ्रोलॉजी एंड डिस्क्राइब द नी जॉइंट, इस तरह से भी आ सकता है। इसके अलावा आपके किडनी आ सकता है स्ट्रक्चर में, डिफाइन व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजी के साथ कि व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजी एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद द लेबल डायग्राम। और स्किन आ सकती है आपकी, नोट आ सकता है स्किन पर, स्किन की कोई एक लेयर आ सकती है, डर्मिस या एपिडर्मिस, कोई भी एक बोन डिफाइन करने के लिए आ सकती है। ये डिफरेंट फिर क्वेश्चंस हैं आपके जो इस तरह से आ सकते हैं। तो मेनली जो आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, एनाटॉमी की ब्रांचेस पढ़नी है, टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़नी है, राइट। और इसके साथ फिर सिस्टम्स आ जाते हैं। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में अमूमन हार्ट का ही स्ट्रक्चर पूछा जाता है, या तो टोटल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सिर्फ स्ट्रक्चर ही आपको देखना है, आपको फिजियोलॉजी में नहीं जाना है, ठीक है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, सारे ऑर्गन्स, हर सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम आप याद कर लीजिए, ठीक। तो अमूमन इस तरह से भी आ सकता है कि नेम द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसमें का क्या मतलब हो कि आपको सारे जितने भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नाम की डिटेल्स बतानी है, फिर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डिटेल बतानी है। इसको आप फ्लो चार्ट की मदद से भी बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, ठीक है। जब ऑर्गन्स के नाम पूछें तो आप चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं उसको, और फिर कोई एक ऑर्गन जो है उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यूट्रस को डिफ़ाइन करें, ओवरीज का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करें, तो ए पार्ट इसका ये हो गया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम लिख दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम पूछते हैं और डिस्क्रिप्शन में कोई फीमेल का एक ऑर्गन पूछ लेते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपने जो है वो हर सिस्टम के सारे ऑर्गन्स के नाम सीक्वेंस में चार्ट बना लें सबके ऑर्गन्स के नाम के, तो वो आपने याद रखना है ताकि जो भी चीज़ पूछी जाए वो आप इजीली बता सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपने किस तरह से करनी है कि इसमें जो है वो आपको ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जो नंबर्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल क्लेरियन नर्व्स हैं, उनके 12 नंबर्स हैं, रिब्स हैं, कितनी क्वांटिटी होती है रिब्स की, पेयर की फॉर्म में पूछ सकते हैं या टोटल नंबर्स पूछ सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की में कितने वर्टिब्रा होते हैं, इस तरह के जो नंबर्स वाले फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ज़्यादातर एक तो नंबर्स हो गया, और फिर उसकी मेजरमेंट होती है, जैसे वेट हो गई, लेंथ हो गई, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, जैसे हार्ट का एक नॉर्मल एडल्ट का हार्ट का वेट कितना होता है ये पूछ सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है ये पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो
नंबर्स पूछ सकते हैं कि कितने नंबर्स होते हैं किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के हवाले से, जो जिनमें नंबर्स काउंट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में वैसे तो कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन जो नंबर्स वगैरह होते हैं ना, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन्स आ जाते हैं, जो 9 रीजन्स मैंने आपको बताए थे, 9 रीजन्स में से आ सकता है क्वेश्चन। और सिलेबस अगर आपको चाहिए, सिलेबस एनाटॉमी के कौन कौन से टॉपिक्स आपके कोर्स में शामिल हैं, कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी सिलेबस के वाले से, सिलेबस ऑफ एनाटॉमी, वो मैं लिंक में शेयर कर दूँगी, उसको देख लीजिएगा। और विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप, जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें डालती रहूँगी, तो आप लोग जो है प्लीज़ चेक करते रहिएगा। तो जैसे मुझे कोई टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वो सब मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके डाल दूँगी, और आप लोग उससे अपडेट रहिएगा, चेक करते रहिएगा स्टडी ग्रुप्स में। और इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि एनाटॉमी समझ में नहीं आई और पढ़ा दें, तो ज़ाहिर 15 दिन में आपको एनाटॉमी पूरी कंप्लीट करवाना तो मुश्किल है। उसमें कि सेल्फ स्टडी आप करेंगे, और सेल्फ स्टडी के बाद फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वो जो है फिर मैं डिस्कस कर लूँगी। तो आप लोग जो है वो अपडेट रहेगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और वीडियोस के हवाले से भी, कि प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस वगैरह आपको डालती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी, वो आप फिर उसको चेक कर लीजिएगा। राइट, ओके, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।